आप जानते हैं कि हिमालय की उन गगनचुंबी चोटियों के बीच एक ऐसा अदृश्य द्वार है जिसे आज के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। एक ऐसा रहस्य जहां सती की अग्नि आज भी बर्फ के नीचे धधक रही है। हम सब जानते हैं कि माता सती ने आत्मदाह किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सती के भस्म होने और पार्वती के जन्म लेने के बीच के उन हजारों सालों में हिमालय में क्या हुआ था? कहानी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस सन्नाटे से जिसने महादेव को पत्थर बना दिया था। पौराणिक तथ्यों के अनुसार जब सती का शरीर 51 हिस्सों में बटा तो उनका तेज यानी उनकी ऊर्जा कहीं गायब नहीं हुई। वह ऊर्जा हिमालय की एक गुप्त गुफा में समा गई। प्राचीन पांडुलिपियों में जिक्र मिलता है कि सती के जाने के बाद हिमालय के कुछ हिस्सों में अचानक से काला हिमपात होने लगा था। जानवर उन गुफाओं की ओर देखकर रोने लगते थे। कहा जाता है कि वो सती की उस अधूरी शक्ति का क्रोध था जो अपना नया रूप ढूंढ रही थी। क्या वो महज एक इत्तेफाक था या प्रकृति किसी भयंकर युद्ध की तैयारी कर रही थी? रहस्य गहराता है राजा हिमवान के महल में। जिस रात माता पार्वती का जन्म हुआ वो कोई सामान्य रात नहीं थी। शास्त्रों में इसे शून्य काल कहा गया है, एक ऐसा समय जब समय की गति रुक गई थी। कहा जाता है कि उस रात रानी मैना के कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने देखा कि पूरा हिमालय अचानक से रक्तवर्ण यानी लाल रंग का हो गया था। कक्ष से कोई शिशु के रोने की आवाज नहीं, बल्कि वेदों के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, रानी मैना के पास जो कन्या थी उसकी परछाई एक सामान्य बच्ची की नहीं, बल्कि साक्षात महाकाली की विशाल आकृति थी। दिव्य अवतार के पीछे एक खौफनाक मकसद था, तारकासुर का अंत। एक ऐसा दानव जिसने मौत को भी चकमा दे दिया था। उसे मारने के लिए पार्वती को साधारण कन्या से महाशक्ति बनना था। क्या आप जानते हैं कि पार्वती ने जब अपनी कठोर तपस्या शुरू की तो हिमालय का तापमान इतना बढ़ गया था कि आसपास के ग्लेशियर पिघलने लगे थे। आज के वैज्ञानिक जिसे क्लाइमेट शिफ्ट कहते हैं, क्या वो प्राचीन काल में किसी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव था? आज भी केदारनाथ की पहाड़ियों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम इंसान का जाना वर्जित है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि अमावस की रात आज भी उन गुफाओं से वही अलौकिक संगीत सुनाई देता है जो पार्वती के जन्म के समय गूंजा था। तो क्या माता पार्वती आज भी उस सूक्ष्म रूप में हिमालय की रक्षा कर रही हैं? या हिमालय के वो गुप्त द्वार आज भी किसी और बड़े रहस्य को दबाए हुए हैं? आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान इन दैवीय शक्तियों के आगे छोटा है?